फ्रेंड्स, हम स्नैपशॉट्स बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है द एड्रेस, जो कि मार्गा मिन्को के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को हम रीड कर रहे थे। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं गलियारे में लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड ए फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, एक पुराने ढंग का यहूदियों के प्रकाश उत्सव वाला लोहे का समाधान दर्पण से आगे लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम्स देन ए सिंगल कैंडल स्टिक्स, हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि वह एकल समाधान से कहीं अधिक भारी भरकम था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, क्या आप बैठेंगे नहीं, उस लड़की ने पूछा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं उसके नज़दीक से अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं भयभीत होकर ठहर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, मैं ऐसे परिचित कमरे में थी जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, मैंने स्वयं को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर मैं परेशान हो गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्क्रेसली डेयर टू लुक अराउंड मी, अथवा इस हालत में देखकर क्योंकि वे नीरस अरुचिपूर्ण तरीके से रखी गई थी, या गंदे फर्नीचर के कारण, या रूम में फैली उमस भरी गंध के कारण, मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाने का साहस मैं मुश्किल से कर पा रही थी। द गर्ल्स मूव्ड ए चेयर, उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और उन्हीं ही मेज पोस्ट को टकटकी लगाकर देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न्स, मैंने उस पर बने डिज़ाइन पर नज़र दौड़ाई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क्स दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसके किनारे पर कहीं जलने का एक मार्क होना चाहिए था, एक निशान होना चाहिए था जिसे कभी भी ठीक नहीं किया गया हो। माई मदर्स विल बी बैक सून सेड द गर्ल्स, मेरी मदर शीघ्र ही लौट आएंगी, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक प्याला चाय लेंगे? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट क्रॉप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय के प्याले मेज़ पर तैयार करके रखे हुए थे। सी हैड ए बोल्ड ए बैक, उसकी पीठ चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मदर की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केतली से चाय यानी प्याले में डाली। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है कि इसके केवल ढक्कन पर ही सुनहरी किनारी बनी हुई थी। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक डिब्बा खोला और कुछ स्पून्स बाहर निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, यह एक सुंदर डिब्बा है। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। इट वाज स्ट्रेंज वॉइस, यह एक स्ट्रेंज वॉइस थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन हिज रूम, मानो इस रूम में हर आवाज़ अलग थी। ओह यू नो अबाउट देम, ओ तो आप इनके बारे में जानती हैं। सी हैड टर्न राउंड द ब्रोट मी माई टी, वह घूमी और मेरे लिए चाय ले आई। सी लाफ्ड, वह हंस दी। माई मदर सेज इट एंटिक, मेरी माँ कहती है कि यह प्राचीन कलाकृति है। वी हैव गोट लोट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया। सी यू योरसेल्फ, स्वयं देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के
इशारों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मिंट, मैं जानती थी इसका आशय किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने चाय की मेज़ के ऊपर केवल शांत जीवन को देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, बचपन में मैं सदा ही कांसे की प्लेट पर रखे सेब की कल्पना करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसका उपयोग प्रत्येक चीज़ के लिए करते हैं। सी सेड, उसने कहा, यानी कि उसने बताया। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने दीवार पर लटकी उन प्लेटों के में खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मेरी उनमें खाने की बहुत अधिक इच्छा थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, पर इसमें खाने की कोई विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ्स, मैंने मेज पोस्ट पर जलने का निशान खोज लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी और प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग इन हाउस, मैंने कहा, हाँ, तुम घर की इन सभी की प्यारी वस्तुओं को छूने की इतनी आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुम अब इनकी ओर कभी कभी देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, बिकॉज इट हैज़ टू रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, तुम केवल तभी ध्यान देती हो एग्जाम्पल के लिए जब कोई वस्तु खो जाती है या उसकी मरम्मत करवानी होती है या तुमने उसे उधार दिया होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।